आपका भी व्यवसाय में धन नहीं आ रहा है या धन के आगमन के रास्ते बंद हो चुके हैं या आपके हर कार्य अटक अटक कर हो रहे हैं, तो ऐसा आप क्या प्रयोग करें जिससे कि आपको इस शनि पीड़ा से शांति मिले और आपका व्यवसाय चलने लगे। ये सारा जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर यानी कीवर्ड लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ और शनि पीड़ा को शांत करने के लिए, जिससे कि धन आगमन के रास्ते खुले, मैं आपके लिए एक दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ। मेरे जो आपको मैं प्रतिदिन अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित है। ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करने के लिए, आपके दिन को शुभ बनाने के लिए, आपके दिन को लकी बनाने के लिए मैं ये 2 प्रयोग आपको देती हूँ। इन प्रयोगों के द्वारा, जो कि प्रतिदिन ग्रहों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, उस दिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हैं, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री पुरुष महिला सभी के लिए प्रयोग हैं और सभी प्रयोग उपयोगी और प्रभावी हैं। आम आदमी जो ये नहीं जानता है कि कुंडली क्या होती है या उसके जन्मांग में जो 9 ग्रह हैं वो कैसे अशुभ हैं या शुभ हैं, मेरा मात्र एक मकसद है कि आप ना तो अपना कुंडली देखना जानते हैं, ना आपको ये पता है कि आपका कौन सा ग्रह अशुभ है और कौन सा शुभ है। तो आप एक आम जनमानस जिसे ये भी नहीं पता है कि उसका लग्न कौन सा है या राशि कौन सी है, क्योंकि ये सारी ज्योतिषी भाषाएं जो आम आदमी नहीं जानता है, तो इन सबसे परे हट कर कि वो इन सबसे बच के रहे और उसे ना भी पता हो तो वो इन प्रयोगों को करके अपने जन्मांक को शुभ बना सकता है। प्रतिदिन मैं सिर्फ 1-1 मिनट के 2 प्रयोग देती हूँ। इन प्रयोगों करके आप अपने जन्मांक से जो भी आपको पीड़ा मिल रही होगी उस पीड़ा में शांति होने लगेगी, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा और तनाव से मुक्त आप रहने लगेंगे। तो 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। मैं जो ये प्रयोग देती हूँ वो आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, साथ में ही आपके प्रतिदिन के उपायों द्वारा एक ग्रह जो आपकी कुंडली में जो 9 ग्रहों में से एक ग्रह को प्रतिदिन संतुलित करता चला जाता है। इसके साथ ही यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, साथ में आपको जो ग्रहों से पीड़ाएं मिल रही हैं वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होती हैं। लेकिन आपको इन दोनों ही प्रयोगों को लगातार एक साथ शुरू करना होगा। इन प्रयोगों को अगर आप स्वयं करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराते हैं, तब इनका शुभ फल आपको जल्दी मिलता है। मेरा इन प्रयोगों को देने के पीछे मकसद भी यही है कि आम आदमी नहीं जानता है कि क्या लग्न होता है, क्या राशि होती है और क्या आपके जन्मांग में ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप ये सब नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं। आपको ये प्रयोग कोई भी राशि का व्यक्ति कर सकता है और किसी भी देश में कर सकता है। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद इन प्रयोगों को निकाला है और बहुत ही इनका पॉजिटिव रिजल्ट है। और जो लोग कर रहे हैं, अगर उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले आपसे इन प्रयोगों को करने की। 26 सितंबर 2020 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:08 से 10:38 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:32 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 4-5 काली मिर्च के दाने, 1 छोटी गुड़ की डली, आपको इसको चबा चबा कर खाना है। इसके साथ ही आप गुनगुना पानी आधा गिलास इसके ऊपर से पी लीजिए। प्रयोग पूरा होगा। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है रजनी वाला रा। इस रा शब्द को आप रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इस शब्द को लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब एक छोटी सी सफेद कागज़ की चिट काट लीजिए। उस पर रेड कलर के पेन से रा शब्द लिखकर आप अपने फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखिए, दूसरे दिन काट कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रा ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले इन प्रयोगों को करने की। इसके साथ ही
आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्सों में मेरे इस वीडियो को आप शेयर करते जाएं, जिससे कि उन लोगों को भी मात्र 1 मिनट के प्रयोग करके शुद्धता प्राप्त होने लगे और वो भी इनसे सुफल प्राप्त कर सकें। आज का जो मैं दिव्य प्रयोग लाई हूँ वो शनि पीड़ा को शांत करने के लिए। शनि जो कि हमारे रोजगार का कारक है और हमारे व्यवसाय इत्यादि सब कुछ शनि के आधिपत्य में आते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि दशम और लाभ भाव का और आय भाव दोनों का ही कारक शनि को माना गया है। शनि जो कि शनै शनै चलने वाला है, व्यवसाय देने वाला है, अधीनस्थ यानी दासों का कारक है। हमारा व्यवसाय भी शनि के अधीन आता है और उसमें लाभ के भी मार्ग शनि के द्वारा ही प्रशस्त होते हैं। जब हमारी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है तब हमें शनि से संबंधित सभी कार्यों में लाभ मिलता है। इसलिए शनि के प्रयोगों को आपको करते रहना चाहिए। इस प्रयोग में आपको हर शनिवार एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा सादा जल, उसमें थोड़ी सी 4-5 दाने चीनी के, 4-5 दाने काले तिल के और उसमें 2 बूंद देसी दूध, आपको लोटे में, तांबे के लोटे में 5-6 दाने चीनी के, 5-6 दाने काले तिल के और 1 चम्मच दूध डालकर आप इस जल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाइए। ऐसे पीपल के पेड़ के पास जाइए जहाँ उसकी पूजा होती है। इस जल को पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए और वहीं पर आप पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। ये प्रयोग आपको शनिवार सुबह 9 बजे से पहले करना है। उसके बाद इस आपको प्रयोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक पीपल के पेड़ पर सुबह माता महालक्ष्मी का निवास होता है। उसके बाद उनकी बहन दरिद्रता यानी कि अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ पर जल सुबह 9 बजे तक ही चढ़ाया जाता है। आप इस प्रयोग को करके वहाँ पर खड़े होकर माता महालक्ष्मी से स्थिर रूप से अपने घर में आकर स्थिर रूप से निवास करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रयोग आप जब शनिवार लगातार करते चले जाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके व्यवसाय को खोल देती हैं, आपके व्यवसाय में धन आने लगता है। शनि इस प्रयोग से अति प्रसन्न होते हैं और आपके हर वांछित फल पूरे होने लगते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 6 का अंक रेड कलर के पेन से अपने पास लिखकर सफ़ेद कागज़ पर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये वर्ष उनके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लोगों को फॉरवर्ड करते जाएं, जिससे कि ये मेरा परिवार बढ़ता जाए और 1 मिनट के प्रयोग करके और लोग भी इससे शुभता प्राप्त कर सकें। मैं संडे 3:30 बजे यूट्यूब पर लाइव रहती हूँ। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप शनिवार की दोपहर 2 बजे तक मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, अपना नाम और अपनी समस्या लिखकर मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं आपके उन क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। और आप भी 3:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आना ना भूलें। मैं मंगलवार को विशेष प्रयोग देती हूँ, तो उन प्रयोगों को भी आप देखना ना भूलें। साथ में मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड आप इनको करना शुरू कीजिए। जब आप इनको करने लगेंगे तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इनसे इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। आपकी ऑरा इतनी क्लीन हो जाएगी, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगेगी, आप स्वयं मेरे प्रयोग को नहीं छोड़ पाएंगे। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।